नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आज 25 मार्च है और आज की सबसे बड़ी अपडेट पूरे देश में एक ही चर्चा, बिहार विधानसभा में ऐसा क्या हुआ, नीतीश कुमार जी ने क्या अपनी सफाई में कहा और तेजस्वी यादव जी ने क्या कहा, क्या होना चाहिए और इसका इतिहास क्या है, सब मैं आपको बता रहा हूं। राकेश टिकैत जो किसान नेता है, उन्होंने साफ साफ कहा कि अब किसानों को दिल्ली में फिर से दोबारा घुसना होगा, तैयारियां शुरू हो गई है। सबसे पहले मैं आपको बिहार विधानसभा का ताजा अपडेट्स के रूबरू कराता हूं कि नीतीश कुमार जी ये कह रहे थे, क्या ये अच्छी बात है स्पीकर को घेर लेना, क्या यह अच्छी बात है विधानसभा अध्यक्ष के कमरे में घुस जाना। लेकिन यहां पर यह प्रश्न है कि उन्होंने यह भी सफाई दिया कि जो स्पेशल एक्ट बना है बिहार पुलिस के लिए, बिहार पुलिस स्पेशल एक्ट, उसमें बहुत सारे प्रोसीजर हैं, बहुत सारे अरेस्ट के प्रोसीजर हैं। हमने जो है गलत एक्ट नहीं बनाया। कहां लिखा है ये काला कानून है, इसमें काला क्या है। उन्होंने कहा वर्तमान में जो पुलिस एक्ट बनाया गया है, इसमें विपक्ष की कुछ आशंकाएं हैं। विपक्ष ये कह रही है कि इसमें दिया गया है कि बगैर वारंट संदेह के घेरे में आने पर किसी भी भीड़ को गिरफ्तार किया जा सकता है। जाहिर सी बात है, पहले ये बीएमपी थी, बिहार मिलिट्री पुलिस, अब ये स्पेशल आर्म पुलिस हो जाएगी। कहने का तात्पर्य है, तेजस्वी यादव बार बार कहते नजर आए कि आज आप मुख्यमंत्री हैं, कल को आप भूतपूर्व मुख्यमंत्री होंगे। इस एक्ट के जरिए विपक्ष की आवाज दबाई जाएगी, कहीं भी आंदोलन धरना प्रदर्शन नहीं होगा क्योंकि उसके पास पावर होगा। जैसे ही भीड़ इकट्ठी होगी वह एफआईआर काटेगा, सबको बंद कर देगा, सबके ऊपर बगैर पूछे लाठीचार्ज कर देगा, किसी के घर में घुसकर किसी भी नेता को उठा सकता है। यह विपक्ष का आरोप है। नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि तरह तरह के प्रोसीजर हमने डाला है, इसमें डिबेट का विषय है, डिबेट इनको करना चाहिए। लेकिन देश की जनता यह पूछ रही है, यह जानना चाहती है वह कौन सा प्रोसीजर है जिसमें सदन में महिला विधायक को उठा के पटका जाता है, साड़ी खुल जाती है? और रही बात ये, आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपको इतिहास में लेकर चलता हूं। सिवान के तत्कालीन डीएम को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के आगे पेश होना पड़ा था शहाबुद्दीन के मामले में, और उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। सवाल यह था कि शहाबुद्दीन कितना बड़ा भी अपराधी क्यों ना हो, वो नियमानुसार है, सांसद है, जनप्रतिनिधि हैं, आप उनके ऊपर हाथ कैसे छोड़ सकते हैं, आप उनको मुर्गा कैसे बना सकते हैं, नीचे कैसे गिरा सकते हैं, ये सब सवाल हुआ करता था। और उस वक्त के तत्कालीन डीएम सिवान के सीके अनिल सफाई पर सफाई दे रहे थे, अपनी जान बचा रहे थे। कल की जो घटनाएं हुई, जो पुलिस वाले एक सिपाही लेजिस्लेचर के ऊपर लाठियां भांज रहा था, जनप्रतिनिधियों के ऊपर डंडे बरसाए जा रहे थे, चाहे वो विपक्ष का जनप्रतिनिधि हो अथवा सत्ता पक्ष का। पूरे देश की जनता यह जानना चाहती है कि सुशासन बाबू, पढ़े लिखे विधायक, पढ़ी लिखी सत्ता जो बैठे हुए हैं लोग, वो क्या लाठियां भंजवाते हैं? और प्रश्न है, आप तो तेजस्वी यादव जी को अनपढ़ कह देते हो, विपक्ष के विधायक को मूर्ख कहते हो, अनपढ़ कहते हो, तो पढ़ा लिखा सरकार के जितने भी लोग हैं, क्या महिलाओं के ऊपर लाठियां भांजते हैं, महिला विधायकों के ऊपर लाठियां भांजते हैं? ये किस स्कूल में आपने पढ़ा है और वह कौन सा प्रोसीजर है कि लेडीज लेजिस्लेचर के ऊपर लाठियां भांजी जाए? ये सवाल कर रही है मीडिया भी, जो स्वतंत्र मीडिया है वो सवाल करेगी, जो देश की जनता है वह भी सवाल करेगी कि आप हमें बताएं कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी राजधर्म का पाठ पढ़ाया था, उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स को भी समझा दिया था कि आपकी अपनी सीमाएं हैं। अब असेंबली में घुसकर पुलिस वाले लाठियां भांजेंगे, डीएम घुस जाएंगे, तो फिर यह आम जनता अपनी शिकायत को लेकर कहां जाएगी? यह भी जवाब दे दीजिए। पूरे देश के 29 राज्यों में हर जगह सदन में हंगामे होते हैं, प्रश्नकाल के दौरान हंगामे होते हैं, स्पीकर अथवा विधानसभा अध्यक्ष को घेर लिए जाते हैं, बिल फाड़े जाते हैं। आपको याद होगा राहुल गांधी जी ने बिल फाड़ा था,
लेकिन आपको यह भी याद करना चाहिए कि एक तरफ सरकार कहती है महिला सशक्तिकरण, क्या आप अपने घर की महिलाओं को ऐसे सदन में भेजेंगे विधायक बनाकर जहां पर पिटाई होती हो, जहां पर साड़ियां खोल दी जाती हो? क्या इस तरह से बेइज्जती आपको बर्दाश्त है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और सरकार से सवाल करें कि बहुत सारी घटनाएं देखी गई है, लेकिन इस तरह की शर्मनाक घटना कभी नहीं हुई। यह और बात है कि जो हमारी नीतीश कुमार की जो सरकार है ये अल्पमत में है। मैं आपको बता देता हूं कल की घटना। महेश्वर हजारी को विधानसभा उपाध्यक्ष बनाया गया और उनको जो मत पड़े हैं वहां पर डिवीजन मत पड़े हैं, डिवीजन मांग लिया गया। जाहिर सी बात है कि आरजेडी अल्पमत में है, उनके कैंडिडेट नहीं जीत पाते। लेकिन जो बहुमत में है उनकी बहुमत की संख्या बता देता हूं कि उनको मात्र 124 वोट पड़े थे। 124 में एक वोट आप ले लीजिए सुमित कुमार सिंह का जो चकाई के विधायक है, एक वोट बहुजन समाज पार्टी का और एक वोट लोजपा के राजकुमार सिंह का, यानी 3 वोट अगर निकाल दीजिए तो एनडीए के पास मात्र 121 वोट है जो कि अल्पमत है। एक अल्पमत वाली सरकार, 43 विधायकों वाले मुख्यमंत्री क्या इस तरह से महिलाओं के ऊपर लाठी चार्ज करते हैं? क्या समय उनको नहीं देख रहा है? देश की जनता, राज्य की जनता उन्हें नहीं देख रही है? क्या उनको सबक नहीं सिखाया जाएगा कि सिस्टम के साथ खिलवाड़ ना किया जाए? रही बात ये, आप विपक्ष के साथ डिबेट कीजिए, विपक्ष के साथ धक्का मुक्की भी होती है। यहां तक दिल्ली पुलिस को हमने देखा है रोकते हुए, महिलाओं की भीड़ को रोकते हुए महिलाओं की तरफ अपनी पीठ कर देते हैं, लाठियां खाते हैं। ये पुलिस वाले को हमने देखा है रिपोर्टिंग के दौरान। परंतु महिलाओं को पटक कर साड़ी खोल देना, ये बहुत शर्मनाक बातें हैं। देश के हर राज्यों के सदन में मार्शल होते हैं इन तमाम हंगामे को कंट्रोल करने के लिए, परंतु बिहार विधानसभा में बिहार पुलिस को मंगाया गया। मार्शल की कमी है। अब यहां पर एक प्रश्न उठता है, बिहार का सदन बड़ा या बिहार पुलिस बड़ी? क्योंकि बिहार पुलिस सदन में घुस गई। और रही बात ये, इन दोनों से क्या आपका मत बड़ा है? क्या ये लोकतंत्र है? आप जो सरकार को चुनते हैं, क्या आपके इशारे पे सरकार काम कर रही है? बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं। यहां पर मतदान मजाक बनता नजर आ रहा है। देश का लोकतंत्र मजाक बन गया है। किसको बड़ा माने? फिलहाल तो बिहार पुलिस सबसे बड़ी है क्योंकि सदन में घुसकर पिटाई किया है और इन नेताओं को पिटाई किया। नेता तब तक जब तक सदन से बाहर है, जब अंदर चले जाते हैं वो लेजिस्लेचर हो जाते हैं, नियमानुसार हो जाते हैं, कानून के निर्माता हो जाते हैं। और कानून के निर्माता को हाथ जोड़ते हुए कल देखा कैमरे ने और पूरी देश ने देखा है। आप अपना कमेंट जरूर बताइए, क्या इस देश का कानून का निर्माता, नियमानुसार पुलिस के सामने जब हाथ जोड़ती नजर आएगी तो देश की जनता किसके आगे हाथ जोड़ती नजर आएगी? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए और आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।